हम लोग सीख लिए हैं सम संख्या। सम संख्या के आगे सीखते हैं विषम संख्या। पहले हेडिंग देंगे, ठीक है। आपको हम तो पढ़ाए ना ये वाला सम संख्या, विषम संख्या पढ़ाए। 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं, जैसे 35, 7, 19। और इसमें पूछे सम संख्या का इकाई अंक क्या है, तो 0, 2, 4, 8। ये तो आपको बताया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। उसके बाद आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। एक तो और विषम संख्या, विषम संख्या के इकाई, विषम संख्या के इकाई अंक, विषम संख्या का इकाई अंक। तो क्या जवाब देंगे आप, कमेंट में जरूर लिखिएगा। विषम संख्या का इकाई अंक क्या देंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब आपसे पहचानने के लिए दे दिया जाए, जैसे सवाल आपसे करते हैं, ठीक है। आप पहचानिएगा। आपसे कोई सवाल पूछे, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, बताओ, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा, क्या जवाब होगा, चलिए आइए देखते हैं क्या जवाब होगा। आपको क्वेश्चन एक तो देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। सम संख्या चुने, ये पहचाने, सम संख्या। आज मैं बेसिस को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। सम संख्या चुने, ठीक है। सिंपल बात है। देखिए अब चुनने का क्या है, तो इसमें क्या होगा, आपसे कोई सवाल दिया जाएगा। जैसे मानते हैं ये 2, 4, 0, ठीक है। ये हो गया 5, 7, 6, ठीक। ये हो गया 8, 9, 2, 4, 5, ठीक है। फिर हो गया 2, 8, 6, 3, 4, ठीक है। फिर हो गया 9, 9, 3, 9, 8। आपको तो भोजपुरी समझ में आता ही होगा, ठीक है। आता है कि नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो देखिए आपको समझाते हैं, ये 4, 2, 4, तो ये सम संख्या आपको चुनना है। तो इसके लास्ट में देखेंगे 0 है, तो हाँ ये सम संख्या हो गया, ठीक। फिर इसमें देखेंगे 2 है तो नहीं है, 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे लास्ट वाला अंक दिखा जाता है। फिर इसमें देखेंगे 0 है नहीं है, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, तो ई भी नहीं होगा। फिर ई नहीं होगा। फिर ई देखेंगे 0 नहीं, 4, 2 नहीं, 4, तो 4 है, तो ये हो गया सम संख्या। फिर ये देखेंगे 0 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, ठीक है, 4 नहीं, ठीक है। तो 8 है, तो ये हो गया सम संख्या, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8 इत्यादि, ठीक है। मैं आपको लास्ट में पूरा इसका दिखा दूंगा कॉपी, उसे आप फेयर कर लेना, या जहाँ भी कोई पूछे तो बता देना, ठीक। चलिए अब आपको पढ़ाएंगे, मैं कैसे पढ़ाना है आपको, भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। हम भी पढ़ाते हैं, ठीक। इस पर ध्यान देना, मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। जहाँ डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए पहला अभाज्य संख्या किस तरह लिखेंगे, इसका डिफिनीशन है, ठीक। एक से बड़ी संख्या स्वयं मतलब समझ रहे हैं ना। एक से बड़ी संख्या और जो स्वयं एक से बड़ी संख्या जो स्वयं जो एक से और स्वयं एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं समझ रहे नहीं, स्वयं को छोड़कर ठीक है। स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो,
भाज्य हो उसे विभाज्य हो उसे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सब फेयर करने में आपको काम देगा। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए इसके जैसे में समझते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मैं अब एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखिए 2 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक, समझिए, आपको समझ में आ रहा है। एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब एक, जैसे मानते हैं ये एक है ना, एक से बड़ा क्या होगा 2। ठीक है, और ये खुद स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार आपको पुनः पूरा दिखा देता हूँ कि मैं विषम संख्या पढ़े हैं, सब देख लीजिए आप। ठीक है, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन है, अच्छे से दिखा रहा हूँ। ठीक, जहाँ गलती होगा वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा गलती होगा वहाँ बता सकते हैं। ठीक, अभाज्य हेडिंग मारते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या या अभाज्य भी लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या ही लिख देते हैं। आइए, ठीक है, अभाज्य संख्या। उसके बाद इस जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। ठीक है, फेयर में सबसे अच्छा काम आता है। कोई भी बोलेगा तो कहेगा हाँ। इसमें क्या होगा, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है। अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में सीखते हैं इसका। ठीक, जैसे में सीखते हैं, जैसे में इसका क्या होगा। ठीक है, जैसे में क्या होगा, पता है तो कमेंट करो। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ जैसे। ठीक है, जैसे में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 19 17 इत्यादि। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन यह पूछे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्या पूछे क्वेश्चन सुनिए। सबसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। ठीक, दूसरा का क्वेश्चन देखें। ठीक, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे
छोटी, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए आप समझेंगे कि हाँ दोनों में तो अभाज्य पूछा गया है, लेकिन हाँ दोनों में छोटा ही पूछा गया है। तो इसमें पहले में जो पूछा गया है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये नहीं पूछा गया है कितना अंक का, लेकिन इसमें गौर करें दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 11। ठीक, क्या है, तो 11 ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। ठीक है, और ये अब इसमें आगे देखते हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3। ठीक है, क्या पूछेगा, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बड़ी छोटी सब लिख लेना, ठीक है, अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, उसमें हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, पहले हाईलाइट करके लिखते हैं। ठीक, 1 से गड़बड़ा गया, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तब क्या जवाब दोगे, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब 3 अंकों का सीखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन, अब ब्लू से लिखते हैं। ठीक है, चाहे रेड और ब्लैक मिलाकर लिखते हैं, अच्छा है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101। ठीक, अब आइए कितना नंबर, तो 7 नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, कमेंट करके आप बताइए तो क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक है,
अब आइए सीखते हैं दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। कोई पूछे दो अभाज्य संख्याओं का 8 नंबर, ठीक है। कोई पूछे दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो क्या जवाब आएगा? दो संख्याओं का कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? तो एक होता है, ठीक। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य आपको पढ़ा चुके हैं। भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? तो कितना होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और सअभाज्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। सअभाज्य तो कितना नंबर? 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये हो गया मेरा 10 नंबर। इसके बाद परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो। बता सकते हैं आप? जिनका मौसा 1 हो, बता सकते हैं? जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। 2, 3, 5, 7, 12, 13 ये सब पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2, 3 1 हो गया, 5, 7 में क्वेश्चन बैंक और स्टूडेंट फ्रेंड का टोटल क्वेश्चन कराऊंगा मैथ का, ठीक है। इस पर ध्यान दें। अच्छे तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार शुरू से क्या क्या पढ़े हम लोग, ठीक है। जहाँ आपको दिक्कत है वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक, और रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ आपको दिक्कत है कमेंट में पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है, ठीक है। पूरा अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक। हम सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिनका मौसा 1 होता है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आइए पढ़ते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। परिमेय संख्या ठीक है। परिमेय संख्या हेडिंग में मारते हैं, ठीक है। अब चलिए परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख देते हैं। कैसे लिखा जाता है? वैसी संख्या जिसे P/Q या इस तरह भी लिखा जाता है P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये समझते हैं, जैसे में क्या होता है, जहाँ ये हो ये भी समझ लेते हैं। जहाँ
पी बटा क्यू पूर्णांक है। ठीक, ये हो गया। ठीक, जैसे ये भी हो सकता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी हो सकता है। ठीक, जैसे ये भी हो सकता है। जैसे क्या और क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है 2/3 9/17 5/1। ठीक, -2/1 0/1। ठीक है, या ये भी हो सकता है जैसे 2 10। ठीक है, बराबर 0.2 10। इसका मतलब ये होता है, इस देखिए जैसे ये है ना, पॉइंट हटेगा तो यहीं 2 आएगा, जैसे है वैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जैसे आपको बताते हैं, देखिए जैसे हो जाएगा √4 1 बराबर 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो यहाँ 2 बराबर बटा में 1 हो गया। ठीक है, देखिए और आपको समझाते हैं, देखिए आपको अच्छी तरह समझाते हैं। जैसे √4 हो गया, √16 हो गया, ठीक है, √49 हो गया 49, फिर √64 हो गया, फिर 81 हो गया। इसके वर्गमूल आप लोगों को मालूम है। इसका देखिए 2 होता है, इसके कितना होता है 4 होता है, इसके कितना होता है 7 होता है, इसके कितना होता है 8 होता है, इसके कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब सवाल। ठीक है, आपसे कोई सवाल पूछे, क्या पूछेगा, आपसे कोई सवाल पूछे कि क्वेश्चन आपसे पूछे कोई कौन परिमेय संख्या नहीं, सब कोई पूछता है, हम पूछते हैं कौन परिमेय संख्या नहीं है। आप जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, कौन नहीं है, सब कोई पूछता है, लेकिन हम पूछेंगे कौन नहीं है, बताइए। जिसका वर्गमूल हो जाए वो क्या है, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना हो वो क्या है, और परिमेय संख्या। बताइए तो आप कमेंट में। ठीक है, अब इसमें से आप बताइए कौन परिमेय संख्या है। 25 का कितना होता है 5, तो ये परिमेय संख्या है नहीं। ठीक है, अब फिर 81 का कितना होता है 9, ये परिमेय संख्या है नहीं। 64 का कितना होता है, देखिए यहाँ पर समझाए भी है। ठीक है, 8 होता है। ठीक, तो ये हो गया परिमेय संख्या, ये नहीं। 7 यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, आपसे अपरिमेय की संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम समझा रहे हैं 25 यानी 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या। 64 8 8 64, तो इसका वर्गमूल हो जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। 81 9 81, तो ये परिमेय संख्या है। 7 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। सिंपल बात है, जिसका वर्गमूल होगा वो परिमेय संख्या हो गया, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, इस पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ अपना अच्छे से क्या क्या पढ़े हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फेयर में काम आएगा। ठीक, जहाँ आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आप सीख लिए हैं। अब आइए 10 नंबर क्या होगा, वहाँ तक 9 नंबर हो गया अपरिमेय संख्या। तो हेडिंग मारेंगे अपरिमेय संख्या। आपसे कोई पूछे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या तो आपको तो पढ़ा है ना, उसी को उल्टा करके लिखना है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन बहुत आसान है, उसको उल्टा कर देना, उसमें करती है इसमें नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो P/Q के रूप
वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त ना करे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैं आपको बताया और भी बताया, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है, ये भी सही है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जिसके वर्गमूल होगा नहीं, जिसका वर्गमूल नहीं होगा, जैसे क्या है, √2 √3, ठीक है, √5। हाँ पाई भी हो सकता है इसमें, लेकिन एक शर्त है, पाई पूर्णांक होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 परिमेय संख्या है। शौक होगा, देखिए समझा रहे हैं आपको, ठीक है। पाई हम तो लिख दिए हैं, ठीक है। आपको ये सर पाई तो परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ये भी पता होना चाहिए आपको क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, ठीक। तो आपको हेडलाइन देकर लिख लेना है, क्या लिखना है इसको, हॉटलाइन में लिखना है। इसको क्या लिखना है, क्या लिखोगे, पाई एक अपरिमेय। कोई पूछे पाई क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय, तो जवाब देना परिमेय अपरिमेय दोनों है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 है, जो परिमेय संख्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक बात आपको सिखाते हैं, ठीक है, और एक बात सिखाते हैं, क्या चीज़, तो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या प्लस मतलब जोड़, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक अच्छे से दिख रहा है ना, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब आपको याद रहे कि कौन परिमेय है, अपरिमेय आपको दे दिया जाए ऐसे, तो आप पहचान के बता सकते हैं। अब आपका बेसिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद 1.1 स्टार्ट होगा, स्टूडेंट फ्रेंड, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए तब तक आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, चाहे याद रहे, ठीक है, याद रहे, ठीक है, याद रहे कि कौन परिमेय है, अपरिमेय आपसे देखो कोई पूछे इस तरह 3 पॉइंट इतना, ठीक है, 1.6, ठीक है। जैसे आपको कोई दे 3.25 1.46, ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग दे इस तरह, ठीक है, समझ में आ रहा है। रेकरिंग रुकिए हम अच्छे से हाईलाइटेड करते हैं, रेकरिंग ये हो गया, ठीक, और इस तरह देखिए हम समझा रहे हैं आपको, 1 पॉइंट रिपीट करें 1.2221। अब बता सकते हैं इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, बताइए।
ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है बता सकते हैं? परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। ये क्यों नहीं हो सकता है परिमेय संख्या? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए बताइए, परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये कमेंट करके बताइए। ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि रेकरिंग है इसके ऊपर, ठीक, ये भी परिमेय संख्या है। और जो रिपीट करे हुआ है, जो बार बार रिपीट करे वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपका पूरा बेसिक पढ़ा चुके हैं, एंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड का 1.1 स्टार्ट होगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछें।